सवाल सवाल यहाँ ये होता है, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपके पास गुलाम हैदर का पावर ऑफ अटॉर्नी है, गुलाम हैदर के वकील की हैसियत से आप केस लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जो आपको जिस किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, आपको ये स्टेप उठाने से पहले आपके स्टेप उठाने से पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो शासन प्रशासन या पुलिस जितने भी डिपार्टमेंट है, उनको नहीं एक्टिव होना चाहिए था। उनकी ज़िम्मेदारी उनका फर्ज़ नहीं बनता। ये जो आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, एक भारतीय होने की वजह से, वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। इसको लगाम देते, इसका मुँह बंद करते, उसको जेल में डालते, उसको सज़ा देते। मैं शुरू जो सवाल था, शुरू मेरा यहाँ से हुआ था। ये मोमिन मलिक को गाली नहीं पड़ रही, ये भारतीय को गाली पड़ती है। ये मोमिन मलिक या किसी और खातून को नहीं पड़ती, वो इंडियन को गाली पड़ती है। किसकी वजह से? सीमा की वजह से, उसके मुँह से। तो वहाँ के डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं सर? देखिए, असल में बात ये है कि ये जो सीमा हैदर जो ये आपकी जो सीमा हैदर जो है ये आपकी प्रोडक्शन है ना, ये आपकी प्रोडक्शन ही गलत हुई है। ये आपने आपने कैसा बीज पैदा किया है, ये कैसा बेशरम बीज पैदा किया आपने। ये खेती गलत की करी है पाकिस्तान ने, ऐसा गंदा बीज पैदा कर दिया। इसको भुगत रहे हमें, हमारे भारत की जनता भुगत रही है, हम भुगत रहे हैं, भारत के लोग भुगत रहे हैं, भारत की एजेंसीज भुगत रही है। ये बीज तो वहीं का है ना, ये भारत का बीज नहीं है, ये भारत का बीज नहीं है, ये गलत, ये तुम्हारा, ये एक मिनट, ये देखो, सारी दुनिया, सारा देश कभी गलत नहीं होता, सारे इंसान कभी गलत नहीं होते। मैं सिर्फ सीमा हैदर की बात कर रहा हूं। ये जो तुम्हारा जो सीमा हैदर का नाम का जो बीज तुमने बोया है, जो ये बोया गया है, ये बीज सड़ा हुआ बीज तुमने बो दिया। इसकी इसकी ये तो 1 साल से यहां ही है, 26-25 साल की, 27 साल ये वहां रही सर, तो तुमने इस सड़े हुए बीज को पहचाना नहीं था? इसकी हरकतों को पहचानते। तुम्हें देखो, एक मिनट, तुम्हें शायद बुरा ना लगे, लेकिन मैं अपनी बात कहने दो। 27 साल तक ये पाकिस्तान में रही, तुमने 27 साल तक इसको पहचान के इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पूत, जो बिगड़ा हुआ पूत होता है ना, बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, उसके पांव तो पालने में दिख जाते हैं, इसके पैर तुम्हें पालने में दिखाई नहीं दिए। 27 साल तक तुमने, सुनो एक मिनट, 27 साल तक तुमने क्या किया? 27 साल तक तुम्हें इसको सुधारना चाहिए था, इसको पहचानना चाहिए था। लेकिन ये 27 साल तक जब अपने देश को धोखा दे सकती है, अपने मुल्क को धोखा दे सकती है, वहां की सरकारों को धोखा दे सकती है, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे सकती है, अपने पति को धोखा दे सकती है, आप जैसे पड़ोसियों को धोखा दे सकती है, पत्रकारों को धोखा दे, तो हमारे यहाँ तो 1 साल हुआ है, इसने यहाँ आके हमारी भारत की एजेंसीज, जो हमारे भारत की पुलिस एजेंसीज है, उनको गुमराह किया, उनको सच नहीं बताया, उनको झूठ बोला। हमारे भारत की जो इंटेलिजेंस है, उनको सच नहीं बताया, उनको झूठ बोला। और ये इतनी एक्सपर्ट है रोने में धोने में, बच्चों को सामने कर देती है। तो जो हमारे इंटेलिजेंस के आदमी है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो रहमदिल लोग हैं, उन्होंने देखा यार 4 बच्चे हैं। सर, एक मिनट, पूरा लेट मी कंप्लीट, सुनो, लेट मी कंप्लीट। उन्होंने देखा कि 4 बच्चे यार पाकिस्तान, चलो ठीक है, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन 4 बच्चे यार, ये आ गई, अब ये जो कह रही है शायद सच कह रही हो, तो इसी की बात को सच मान लिया। अब सच, इसकी बात को सच मान के एफआईआर में लिख दिया। इसने बताया जी, इससे पूछा तू बता किसकी बीवी है, तेरा पति कौन है? कह रहे जी मैं तो गुलाम हैदर की वाइफ हूं, मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं, सचिन से प्यार हो गया, वो सऊदी अरब 3 साल से गया हुआ है, और मैं तो पहले भी नेपाल आई थी, इससे मिली थी, आज बच्चे लेके आ गई हूं, और मैं उसी की वाइफ हूं। तो जो पूछताछ हुई, तो जो ऑफिसर्स है, पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने पूछताछ में लिख दिया कि भाई हाँ, ये गुलाम हैदर की वाइफ है। कोर्ट में गई, इसने कोर्ट को भी धोखा दिया। कोर्ट ने पूछा हाँ भाई नाम बताओ, इसने कहा सीमा हैदर, वाइफ, पति का नाम मेरा गुलाम हैदर। ठीक है, कोर्ट ने भी लिख दिया गुलाम हैदर, पति का नाम। जमानत लगी, उसमें पूछा हाँ भाई नाम बताओ, सीमा हैदर, पति का नाम गुलाम हैदर। ठीक है, वो जमानत भी मंजूर होगी। अब जेल वालों ने जब जेल में भेजा, उन्होंने पूछा क्या नाम है? सीमा हैदर, पति का नाम गुलाम हैदर। अब जब जेल से बाहर आ गई, जमानत होगी, एफआईआर दर्ज होगी, सारे काम हो गए, बाहर निकल के, और फिर वो जो पल्ला सर पे था वो उठा के फेंक दिया, कहते मैं तो सीमा हैदर हूं सर, और मैं तो सचिन की पत्नी हूं।
ये बीज खराब, एक मिनट, ये जो बीज खराब हुआ है ना, ये पाकिस्तान का खराब करा बीज है। ये वही पहचान के इसको वही दफन करना, इसको, इस बीज को पहचान के इसका वही इलाज करना चाहिए तुम्हें, इसकी छत्रोल वही करनी चाहिए थी। ये बीमारी भारत में क्यों आने दी, ये बताओ सर। मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं, और जितने भी स्पेस से जुड़े हुए, एक मिनट शाहिद भाई, ये बीमारी भारत में क्यों आने दी, पाकिस्तान में ये बीमारी क्यों आने दी? बीमारी है, मैं उस बीमारी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सर मेरे जो सवाल, तो आपने सारी बात की उस पे कि इसका इलाज यहाँ क्यों नहीं हुआ। सर बिल्कुल नहीं हुआ। 1 साल में तमाम भारतीयों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने, बल्कि इस मामले से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इसके हर रूप देखा, इसका रोना धोना, नाच गाना, तमाशा सब कुछ देखा। इलीगल इंटर हुई। सर मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तानियों के मामले पे इंडियन जो जितने भी इदारे ना, जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। कबूतर जाए, बलून जाए, कुछ भी जाए सर, फौरन हट जाता है, फाड़ दिया जाता है या जेल के अंदर होता है। सीमा के मामले पे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस उसके जो रंग है ना, जो आप बता रहे थे कि पल्लू उठाया और उसके बाद शुरू हो गई, सर माइंड नहीं कीजिएगा। सर 1 साल में इस औरत के ऊपर जिन जिन लोगों ने लालें टिपकाई, उसके मुंह से पानी आता रहा, उनके सब कुछ वो इसके आगे दुम हिलाते रहे। सर ये तो उनके लिए डूब मरने का मकाम है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे संविधान को, हमारे कानून को एक्सपोज करके रख दिया। इसने अपना हर रंग दिखाया, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने भारतीयों को गालियां पड़ रही हैं, दुनिया के अंदर हमारे कानून जो एक्सपोज हो रहा है, और इस औरत के ऊपर इसकी चाल ढाल में, इसकी बातों में आके, इसको रोने धोने में आके लारें टपकाते हैं, अपना पैसा, अपना धन, मान धन, बल्कि पलकें बिछाए बैठे रहते हैं। सर शर्म तो उनको आनी चाहिए। बिल्कुल गंदा बीज है, इसको दफन कर देना चाहिए, लेकिन दफन यहाँ हो या वहां हो, इसको दफन होना चाहिए। क्या करें, ये जो लाइलाज बीमारी वहां से आ गई, इसका इलाज अब हम कर रहे हैं। और इस लाइलाज बीमारी का हम, हाँ, इस लाइलाज बीमारी जो पाकिस्तान से आई है, इस लाइलाज बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, और करके इसको बिल्कुल बढ़िया इलाज करके भेजेंगे। बिल्कुल तुम्हें भी दुखी नहीं करेगी जब ये जेल भुगत, शर्म का मकाम है जो इस औरत के वजह से अपने मुंह से लालें टपकाते हैं और इसको गले से लगाते हैं, इसको हम बैठे भी, हाँ आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो इसका बेहतरीन वाला इलाज करके, बेहतरीन वाला ट्रीटमेंट करके, जब जेल की हवा खिला के यहाँ की, नेपाल की, फिर पाकिस्तान भिजवाएंगे, फिर ये आपको कभी परेशान नहीं करेगी, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं कि जो ये राल टपका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये बात ठीक है आपकी कि कुछ लोग देखो अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं, ये मैं नहीं कहता कि भाई यही पर, हाँ, हमारे यहाँ भी सुनो, हमारे यहाँ अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं, आपके यहाँ अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। अब सवाल ये है कि जब कोई गंदी बीमारी पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, काले सफेद बालों को काले करके, और ओल्ड बॉडी को नई बॉडी, नए कपड़े पहन के, नई बॉडी दिखा के, नई चमक दिखा के, और वो ठुमक करेगी, दुनिया रील बना बना के वो मीडिया पे डालेगी, अदाएं दिखाएगी। तो ये बताओ कि उसको देख के, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, किसी भी देश का हो, कोई बुढ़ा भी होगा ना जिसके मुंह में भी दांत नहीं, वो भी राल टपकाएगा कि नहीं टपकाएगा? कोई ऐसी हरकत, इस बात पे फिर इख्तिलाफ सर, आपसे इस बात पे फिर इख्तिलाफ सर, इस बात पे फिर इख्तिलाफ। 30 सेकंड। जब हरकत इसने ऐसी करी, तो जो इसने तो हमारे इंडिया के सारे आदमी भी, इंडिया के जो इसके समर्थक है, सब बिगाड़ दिए इसने। वो पहले ठीक थे, लेकिन इसके ठुमके मुमके देख के बिगड़ गए, सब बिगड़ गए सर। 30 सेकंड। सर हमारे जो मुल्क की सरहदें हैं, बॉर्डर्स हैं, कानून है, इसके लिए हमारे जो फोर्सेज हैं वो जाने कुर्बान करते हैं, वो लारे नहीं टपकाते। उनके आगे पुराने जमाने में भी, आज के दौर में भी इसी तरह की चीजें छोड़ दी जाती हैं, लेकिन वो सबसे पहले जो अहमियत देते हैं मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी और कानून को, उसकी अहमियत देते हैं। इस तरह की लारे नहीं टपकाते, लट्टू नहीं हो जाते किसी के ऊपर, ठीक है। ये फिर मजाक उड़ा रहे हैं सर,
मैं बता रहा हूँ, आपने ये बात करके फिर उनको, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज से पहले हम बात नहीं करते थे भाई, इसके ऊपर, इसका पाउडर, इसका सुर्खी, इसका ठुमके, इसके सबको देके अपने कानून का, अपने संविधान का, अपने लोगों के जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं लाले टपका रहे हैं सर। तो ये अपने मजाक उड़ा रहे हैं। इसी सुरक्षा के लिए, इसी हिफाजत के लिए तो हमारे सिपाही फोर्सेज जाने दे देते हैं सर, शहीद हो जाते हैं। तो एक औरत के हाँ, ठुमकों पे आके वो अपना कानून भूल जाएंगे, सब चीजें भूल जाएंगे सर। असल में शाहिद भाई, इसने क्या किया, ये असल में देखो, मैं आपको बताऊं, ये हमारे, चलो ये तो मजाक की बातें आपस में चलती रहती है, सर होता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल हाँ, मैं मजाक तो करूंगा। मजाक भरा अंदाज है, हम भी आपको मजाक भरे अंदाज में बात कह रहे हैं, तंज के रूप में कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भी हमें बात कह रहे हो जी ये हो गया। लेकिन असल बात क्या है कि ये लेडी इतनी चालाक है, ये इतनी चालाक लेडी है, जिस टाइम ये नेपाल से इन बच्चों को अगवा करके लेके आई, और सचिन भी ने भी अगवा करवाया इन बच्चों को, तो जिस टाइम ये बॉर्डर क्रॉस करने लगी, तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी है, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो बस को चेक करते हैं कि भाई आधार कार्ड दिखाओ, आइडेंटिफिकेशन दिखाओ, जब वो भारत में एंट्री होते हैं, तो इस चालाक औरत ने अपनी लड़की के मुंह में हाथ डाल के उल्टी करवा दिया, और पूरा पूरा उसके कपड़े धस गए। तो जब जब हमारे जो सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने देखा यार बच्ची है, 4 बच्चे हैं, और उल्टी कर दी, अब ये इसको संभालेगी या अपनी पहचान बताएगी, तो वो उसने चेक नहीं किया, उसने भरोसा कर लिया भाई 4 बच्चे, कोई बात नहीं, वो जो है वो उसको छोड़ के चला गया। उसका फायदा इसने उठाया कि ये चेक नहीं हुई, ये आ गई, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे 2 फौजी को सस्पेंड किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया, और उनके परिवारों को आज तक वो लोग भुगत रहे हैं इसकी चालाकी की वजह से। तो ये बहुत चालाक है, इसने ना केवल आपके मुल्क को धोखा दिया है, अपने पति को धोखा दिया, ये भारत में जिस वक्त इसकी एंट्री नेपाल के रास्ते से हो रही थी, इसके कदम ही हमारे लिए अशुभ है, इसके कदम भारत की धरती के लिए अशुभ है, क्योंकि जब ये भारत की धरती पे कदम रख रही थी, कदम रखते ही इसने हमारे 2 नौजवानों की, जो फौज के 2 नौजवान है, उनकी नौकरी को खराब करवा दिया, उनको सस्पेंड, डिसमिस करवा दिया, और जो वो अपनी फैमिली को पाल रहे थे, तो फैमिली जुड़ी हुई है, उनकी बेटियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होगा, उनका गांव गांव के वो लोग होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी नौकरी पाने के लिए, उनकी नौकरी खराब करवा दी इसने। तो उसके बाद इसका भारत में आना हमारे लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं मानते हम इसका, क्योंकि इसने भारत की धरती पे एंट्री करती 2 लोगों को नुकसान। अब तुम्हें तो धोखा दे के आई, अपने पति को धोखा दे के आई, उधर नेपाल गवर्नमेंट को धोखा दे के आई, उधर भारत में आते ही भारत की पुलिस को धोखा दिया, भारत के लोगों को धोखा दिया। मैं कहता हूं इसने सही मायने में सचिन को भी धोखा दिया है, सही मायने में नेत्रपाल को भी धोखा दिया है, सही मायने में रघुपुरा के लोगों को भी धोखा दिया है, और सही मायने में जो 2-4 चुट-मुट इसके सपोर्टर है, उनको भी ये बहुत बड़ा धोखा दे रही है। इसके चक्कर में एक एफआईआर दर्ज हुई है अभी, एक अनिल अलीम चाचा है, वो सब औरतों से गालियां, सब औरतों से बदतमीजी से बात करता था, सब औरतों को बुरा भला कहता था, उसके खिलाफ एफआईआर कराई है मैंने, अभी एफआईआर हुई है, अब वो छुपता फिर रहा है। कुछ लोग और ऐसे हैं जो मां बहनों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इस पाकिस्तानी महिला की वजह से जो इलीगल हमारे देश में आई है, हमारे भारतीयों का भी नुकसान होने लग रहा है, और इस बात का मोमिन मलिक को बहुत बड़ा दुख है कि उसकी कलम से भारत के ऐसे लोगों का जो भारतीय हैं, सीमा के चक्कर में एफआईआर होने लग रही है। ठीक है, उन्होंने गलती की, वो गलती कर रहे थे, लेकिन इस चीज का हमें, और गलती करने की वजह से हमने कार्रवाई की, लेकिन मुझे अंदरूनी दुख है सर, ये तो मानिए सर, इसको तो जेल जाना है, इसको तो जेल जाएगी ये, लेकिन सर, हमारे भारत के लोगों को भी आपस में लड़वा रही है, कुछ इसके समर्थक हैं, कुछ इसके खिलाफ है, वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? आप बताओ सर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए इस खातून के सिलसिले में चूंकि जितना कुछ डाउन गया है, हमारे दिमाग में पहले लेवल बहुत अप था, बहुत स्टैंडर्ड हाई था, लेकिन उसकी वजह से हर कोई डाउन गया है सर, बहुत डाउन गया है। हम